आज का जो हमारा जो टॉपिक है ना वो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम है। डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम बेसिकली हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग के अंदर ही आता है। बेसिकली हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि जी हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल शॉर्टेस्ट पाथ है, तो शॉर्टेस्ट पाथ की पहले मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ कि शॉर्टेस्ट पाथ होता क्या है। तो बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। इसमें ग्रीडी मेथड इम्प्लीमेंट होता है। ग्रीडी मेथड बेसिकली क्या होता है कि आपने हर जो आपकी नोड है या आपकी जो जिस स्पॉट पे आप पहुंच जाते हो, आप वहां पे जाके डिसाइड करते हो कि बेस्ट सूटेबल पाथ कौन सा है आपके पास, यानी कि उस नोड से आपके कितने कनेक्टेड नोड्स हैं, जो सबसे नियरेस्ट होगा हम उसको विजिट करते थे। जैसे हमने वो देखा था ना कि हमारे पास ट्रेवलिंग सेलमैन जो प्रॉब्लम था, तो वो क्या करता था, जिस हाउस पे वो पहुंच जाता था या जिस सिटी पे वो पहुंच जाता था, तो वहां से वो जो नियरेस्ट सिटी उसको मिलता था तो उसको वो विजिट प्रेफर करता था कि विजिट फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, हमारे पास सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है, तो इसकी जरा थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कहते हैं इन सिंगल सोर्स जो शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं, वी आर गिवन अ वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ, यानी कि जी हमारे पास कोई ग्राफ है जिसमें वी फॉर वर्टिसेस हैं, ई फॉर हमारे पास उसके क्या आएंगे, एजेस आएंगे। तो कहता है विद वेट फंक्शन डब्ल्यू क्या होगा, ई बिलोंग्स टू आर, मैपिंग एज टू रियल वैल्यू वेटेड। तो वेट हमारे पास क्या होगा, उस पाथ का होगा। लाइक हमारे पास जो जो पाथ अवेलेबल है, वी नॉट वी वन से लेके वी के तक हमारे पास टोटल वेटेड है ऑफ इट्स, जो हमारे पास जो एजेस हैं, कनेक्टेड एजेस हैं, उनके पाथ हैं। तो वेट ऑफ पी क्या होगा, हमारे पास सिग्मा से बिलोंग कर रहा होगा, तो वो के की वैल्यू के बिलोंग्स टू 1, और के आई माइनस 1 वी आई। तो ये इसको जरा देख लेते हैं ये किस तरह से होता है। तो कहते हैं वी डिफाइन द शॉर्टेस्ट पाथ वेट फ्रॉम यू टू वी, यानी कि यू टू वी का मतलब क्या होता है कि आप जिस नोड पे हो, आपने जिस नोड तक जाना है, जिस नोड पे हो उसको आप यू कंसिडर कर लो, जिस नोड पे आपने जाना है उसको वी कंसिडर कर लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि जो वेट u टू v बाय हमारे पास ये जो, अब ये क्या है, हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन है फ्रॉम u टू v। तो हमारे पास जो मिनिमम हमारे पास जो वेट आएगा u टू v, वो हमारे लिए कंसिडरेबल होगा। ठीक है, तो इसकी हम एग्जांपल भी करते हैं। तो इसमें हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तो कहता है इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम u टू v एंड जो हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन है u टू v, वो सबसे पहले क्या है, हमारे पास इन्फिनिटी है, हमें नहीं पता वो कितना है। वो उस एज के ऊपर जो वेट लिखा होगा वो उस नोड से उस नोड तक का हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या करना है हमने, शॉर्टेस्ट पाथ है फ्रॉम वर्टिस जो हमारे पास एक्स एस है टू वर्टिस टी इन द डिफाइन एज एनी पाथ पी विद द वेट डब्ल्यू, यानी कि वेट ऑफ पी क्या होगा, इज इक्वल टू ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ एस ऑफ टी, यानी कि एस से लेके टी तक का जो हमारे पास वेट होगा वो इसमें आएगा। कहता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमारे पास क्या होती है एल्गोरिदम, कहता है इन द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम दैट वर्क्स ऑन द अनवेटेड ग्राफ्स। तो ब्रेथ फर्स्ट जो होती है सर्च एल्गोरिदम, वो किस पे काम करता है, अनवेटेड ग्राफ्स के ऊपर। दैट इज ग्राफ इन विच द ईच एज कैन बी कंसिडर्ड टू हैव यूनिट वेट। तो उसका हर किसी का यूनिट वेट होता है, ये भी जरा देखते हैं। तो कहता है इसमें सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, हमारा जो बेसिक फोकस है वो इसके ऊपर है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर। ठीक है, अब ये सिंगल सोर्स जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या कहता है, वी आर गिवन, यानी कि वी आर गिवन अ ग्राफ जी जिसमें वी और ई हमारे पास दो वैल्यूज हैं, वी वांट टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द गिवन सोर्स, यानी कि हमारे पास एस बिलोंग्स टू कहाँ से होगा, वी से, और एवरी जो वी है हमारे पास टू एवरी वर्टेक्स वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। तो ये हमारे पास जो वर्टिसेस आएंगे ये उस सेट से आएंगे जो कैपिटल बी के अंदर हमारे पास गिवन होंगे। तो वेरिएंट्स क्या हो सकते हैं इसके, अब आप देखो कहते देर आर द सम वेरिएंट्स ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। नंबर वन, सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ क्या करेगा, टू अ गिवन डेस्टिनेशन वर्टेक्स टी फॉर एवरी वर्टेक्स वी। ठीक है, टी से लेके वी तक, बाय शिफ्ट द डायरेक्शन ऑफ ईच एज इन द ग्राफ वी कैन शॉर्टन दिस प्रॉब्लम टू सिंगल सोर्स प्रॉब्लम। फिर सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है, पहले सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है, फिर हमारे पास सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें क्या करता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम u टू v फॉर ईच vertices u and v। if we determine the single source problem with source vertex u, we clarify this problem also. Furthermore,
No algorithm for this problem are known that runs a sympathetically faster than the best single source algorithm in the worst case. ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ, सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, हमारे पास ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें हमने क्या करना होता है, फाइंड द shortest path from U to V for every pair of vertices U and V। तो कहता है running a single source algorithm once from the each vertex can clearly this problem, but it can generally be solved faster and structure is so interested in the own growth। तो अभी हम इसको जरा देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, छोटेस्ट पाथ एग्जिस्टेंस क्या होती है कि हमारे एस से बी तक जाना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ जो सी है वो लेस देन क्या होनी चाहिए, हमारे पास जीरो होनी चाहिए। तो कहते हैं इफ सम पाथ एस टू वी कंटेन, हमारे पास क्या आता है बच्चों, नेगेटिव कॉस्ट साइकिल। तो सारी बात है कि जब वो सी की कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ सी लेस देन जीरो होगी, तो लेस देन जीरो क्या होती है, वैल्यू माइनस में चली जाती है ना हमारे पास। तो जब वो नेगेटिव पे आती है तो कहता है डज नॉट एग्जिस्ट द शॉर्टेस्ट पाथ, अदरवाइज देयर एग्जिस्ट द शॉर्टेस्ट पाथ एस माइनस बी, दिस इज सिंपल। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारे पास ये इशू आता है। तो अब इसमें हम जरा देखते हैं कि जी आज हम बात करेंगे जो है डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम की। ठीक है, अब डाइजेस्टर एल्गोरिदम जो है बेसिकली ये क्या करता है, हमारे पास एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म होता है। हमने एक हमारी सोर्स नोड होती है और उस सोर्स नोड से मल्टीपल डेस्टिनेशंस होती हैं। तो हमने उस मैक्सिमम डेस्टिनेशन तक शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करना होता है। चीज़ें समझ आ रही है ना बच्चों आप लोगों को? तो इसमें जी हमारा जो सर। मेजर प्रॉब्लम क्या है, मेजर हमारा थीम ये है कि हमने शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास क्या हो सकता है। तो देखो डाइजेक्स्ट्रा में वो क्या कह रहा है, डाइजेक्स्ट्रा बेसिकली एक ग्रीडी हमारे पास अप्रोच है। ग्रीडी हम किसे कहते हैं कि हर नोड पे जाके हम डिसाइड कर सकते हैं वेयर टू मूव। ठीक है, कहते हैं इट इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम दैट सॉल्व्स अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम फॉर अ डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हमारे पास सिंगल सोर्स जो होगा, शॉर्टेस्ट पाथ उस सोर्स से दूसरे सोर्स तक। तो ग्राफ है हमारे पास जी, बी फॉर वर्टिसेस, ई फॉर एजेस। तो कहता है जी विद नॉन नेगेटिव एजेस वेट, यानी कि नेगेटिव नहीं होने चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट ऑफ सी लेस, नॉट लेस देन जीरो। ठीक है, वो क्या हो सकती है, जीरो के इक्वल तो हो सकती है लेकिन जीरो से कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो कहता है जी वेट ऑफ यू एंड वी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, नॉट लेस देन इक्वल टू जीरो। तो डब्ल्यू क्या होगा यहाँ पे, वेट होगा। और ये क्या होना चाहिए, जो वेट है, वेट का मतलब क्या है, यू एक आपकी डेस्टिनेशन सोर्स है और एक आपका वी है, तो अपने यू टू वी मूव करना है। तो यू टू वी जो आपको कॉस्ट मिल रही है उस एज की, तो वो आपके पास या तो जीरो हो या जीरो से ग्रेटर हो। नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मीन टू से नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मीन टू से कि जीरो से कम ना हो। ठीक है, फॉर ईच एज यू वी बिलोंग्स टू ई। तो ये दोनों एजेस जो हैं, एज हमारे पास जो भी आ रहे हैं ए बी सी एक्स वाई जी, जो हमने नोड्स रखी हैं वो सारी कहाँ से बिलोंग कर रही होंगी, तो सेट ऑफ एजेस से। ठीक है, अब यहाँ तक बताएं जरा चीजों का। डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम क्या है बच्चों, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को फाइंड आउट यानी कि सॉल्व करता है। इसमें हमने क्या करना होता है, ग्रीडी मेथड अडॉप्ट करना है। हर नोड पे जाके हमने ये डिसाइड करना है कि हमारे पास बेस्ट सूटेबल शॉर्टेस्ट पाथ क्या आ रहा है। ठीक है, तो कहते हैं डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम मेंटेन द सेट एस ऑफ वर्टिसेस दोस, यानी कि whose find shortest path weighted from the source s have already been determined। तो कहता है जी डेट्स फॉर ऑल वर्टिसेस v belongs to s। ठीक है, एंड वी हैव, जो हमारे पास डायरेक्शन आ रही है, यानी कि जो हमारे पास उसकी डायरेक्शन आ रही है वो क्या है, v है। और इसके में हमारे पास क्या आएगा, इसका जो हमने ट्रांजिशन फंक्शन लिखना है गैमा, वो क्या आएगा, s से v तक का जो हमारे पास वेट है। तो एल्गोरिदम रिपीटेडली सिलेक्ट द ऑलरेडी, यानी कि वर्टिसेस जो आएंगे u belongs to v माइनस एस विद द मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट करेंगे। फिर हमने इंसर्ट करना है u को इनटू s एंड रिलैक्स ऑल एजेस लीविंग u। तो बिकॉज कहते हैं इट ऑलवेज चूज द लाइटेस्ट और क्लोजेस्ट वर्टिस ऑफ इन v टू s टू इंसर्ट द
जो हमारे पास सेट होंगे ऐसे इज कॉल्ड ग्रीडी, यानी कि हमने हमेशा से वो पाथ सेलेक्ट करना है उसकी वैल्यू को जो हमें स्मॉलेस्ट मिलेगी। अब इसको हमने एल्गोरिदम से प्रूव करते हैं, मैं आपको ज़रा समझाता हूँ कि किस तरह से। देखो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम में जी, डब्ल्यू और एस आ रहे हैं। जी फॉर ग्राफ है, डब्ल्यू फॉर वेट है और एस फॉर हमारे पास यहाँ पे सोर्सेज में आ रहा है। तो इनिशियलाइज करना है सिंगल सोर्स को, जी ऑफ एस को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जहाँ से हमने ये बात शुरू की, लाइक अगर सपोज करो मेरे पास ये एग्जांपल आ रही है, इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो मैंने अगर एस से बात शुरू की है, तो अगर मैं यहीं पे ही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि जी इस वाली जो एस है, ठीक है, एस है, फिर टी है, वाई है, एक्स है और जी है। एस पे जाके मेरे पास जो वेट है इसका, मैंने तो भी ट्रेवल ही नहीं किया, तो इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। तो आप क्या कर सकते हो कि इनिशियली इसको भी आप इन्फिनिटी कर सकते हो, जैसे ये है ना सारे, अभी हमने वेट हमें लिखे नहीं है, हमने इनिशियली क्या किया है, इसको इन्फिनिट रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने जब यहाँ पे ही है और कहीं हमने ट्रैवल नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास क्या है, एस है, जहाँ से मैंने सोर्स से शुरू करना है। सोर्स टू वर्ड्स, मैं टी की तरफ जा सकता हूँ, मैं वाई की तरफ, मैं एक्स की तरफ, मैं जेड की तरफ, मैं इधर से होके भी, यानी कि लाइक दिस, ये वाला पाथ भी मेरे पास हो सकता है। अगर मैंने यहाँ ट्रैवल करना है तो ये मेरे पास एक डायरेक्ट पाथ है, एक मेरे पास ये वाला पाथ है। तो इसमें से मैं कौन से पाथ पे जाऊंगा, डेफिनेटली उस पाथ पे जाऊंगा जो मेरे पास कॉस्ट में कम होगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, हमने ये चीज़ देखनी है कि जो ये बात कह रहा है कि इसमें हमारे पास क्या है, हमने इनिशियली क्या कह दिया कि जी जो एस है, हम इस सोर्स पे खड़े हैं, ठीक है। इस सोर्स पे अभी हमने किसी की तरफ ट्रेवल नहीं किया, तो डेफिनेटली इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या है, जीरो है। अब यहाँ से एस से मैं टी की तरफ जाऊंगा तो मैं 10 इसकी कॉस्ट है, एस से मैं वाई की तरफ जाऊंगा तो इसकी कॉस्ट क्या है, 5 है। तो अब आप देखो, एस से जब मैं टी की तरफ जा रहा हूँ तो ये जो इन्फिनिट है, इन्फिनिट जो हमारे पास इन्फिनिटी आ रही है, ये इन्फिनिटी किससे रिप्लेस होगी, 10 से, ठीक है। क्योंकि मैंने अब ट्रेवल करना है इसकी तरफ, तो अभी तक मैं यहाँ पे नहीं पहुंचा, मुझे नहीं पता कि एस से टी तक जाने में कितनी कॉस्ट आएगी। तो जब मैं एस से टी की तरफ चला जाऊंगा तो फिर ये इन्फिनिटी किससे रिप्लेस होगा, 10 से। फिर एस से जब मैं वाई की तरफ जाऊंगा तो मैं कितनी कॉस्ट तय करके आऊंगा, 5, तो ये फिर इन्फिनिटी किससे रिप्लेस होगा, 5 से, ठीक है। तो इनिशियली क्या है, हमने इनिशियलाइज किया है सोर्स को, और सोर्स जब हम अभी अभी यहाँ पे ही है तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। देखो 5 आ रहा है, कुछ भी नहीं है। फिर हमने क्या करना है, हमने ग्राफ के अंदर वी टू हमने क्यू जाना है, ठीक है। तो कहता है वाइल जो हमारे पास इन्फिनिटी है नॉट इक्वल टू क्यू, यानी कि अब यहाँ से यहाँ जाना है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यहाँ मैं एस से टी की तरफ चला गया और कॉस्ट मेरे पास जो है वो 5 है, 5 तो नहीं होनी चाहिए ना, डेफिनेटली कोई ना कोई तो कॉस्ट होगी, ठीक है। तो वो कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम 1 होगी, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो सकती है, ठीक है। समझ आ रही है बच्चों। जी सर। यहाँ से देखो ना, यहाँ से मैंने यहाँ तक ट्रैवल करना है, मैं कुछ ना कुछ तो कॉस्ट यहाँ पे लिखूंगा ना, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जी मैंने जीरो से, मैंने एस से टी की तरफ मैं पहुंच गया हूँ लेकिन मेरे पास जो कॉस्ट थी वो 5 था, कि कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है जब मैंने ट्रैवल किया है तो कुछ ना कुछ तो मुझे कॉस्ट आई है ना, तो वो एटलीस्ट 1 तो होगी, और 1 से मैक्सिमम जो है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वो ये बात बता रहा है कि एस से लेके हमारे पास टी तक की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 10 है, ठीक है। तो ये बात वो क्या कह रहा है कि जी जब आपने वर्टेक्स की तरफ जाना है, कि किसी वर्टेक्स से, यानी कि वर्टेक्स हमारे पास ये है एस है, और इसको आपने सपोज कर लो क्यू, क्यू क्या है, ये वाला टी है, ठीक है। तो इसकी तरफ गए हो तो जी ये जो उसकी कॉस्ट आएगी, तो कहता है जी जो क्यू है हमारे पास जहाँ पे हमने पहुंचना है, यानी कि इस स्टेट पे जब हमने पहुंचना है तो इसकी कॉस्ट 5 नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई कॉस्ट जरूर होनी चाहिए, ठीक है। फिर कहता है जी इसको हमने क्या करना है कि जी जो हमारे पास मिन कॉस्ट है, लाइक मैंने एस से इधर भी जाना है, मैं कह रहा हूँ जी कि मैंने एस से ना एक्स की तरफ जाना है, ठीक है, एक्स की तरफ। मेरे पास ये भी पाथ है, ये भी पाथ है। अब इसमें से जो मुझे सबसे छोटेस्ट पाथ मिलेगा, ठीक है, कम वाला, तो सारी बात है कि मैं उसकी तरफ ट्रेवल करूंगा। अब सपोज करो मेरे पास ये 5 मिल रहा है, तो क्या मैं 10 की तरफ मूव करूंगा अगर मैंने एक्स की तरफ जाना है, नहीं। अब मुझे क्या मिल रहा है, मैंने इस पॉइंट पे जाके ग्रीडी मेथड, ग्रीडी अप्रोच लगाई कि 5 कम है, 10 ज्यादा है, तो जाहिर बात है मैं प्रेफर किसको करूंगा कि मैं एस से वाई की तरफ जाऊं, ठीक है। फिर मैं जब इस पोस्ट पे पहुंच जाऊंगा फिर यहाँ से मैं डिसाइड करूंगा कि मैं डायरेक्ट इसकी तरफ जाऊं या मैं इस वे को यूज करते हुए इसकी तरफ मूव करूं, ठीक है।
सर जैसे ये हमने प्रीम्स एल्गोरिदम हमारी असाइनमेंट में था, जी ये जी उससे भी थोड़ा रिलेटेड हो रहा हाँ है जी ना? बिल्कुल बेटा, पाथ उसमें फाइंड करना है, ठीक है, समझ आ गई। जी सर। ओके, अब इसमें अब देखो कि जी हमारे पास जो मिन है कि जो क्यू की, यानी कि क्यू अब हमारे पास क्या है, या तो टी है या वाई है, ठीक है। अब हमने जो मिन है इनमें से हमने उसकी तरफ मूव करना है। कहता है जी क्या करना है, मिन क्यू फिर एग्जैक्ट करना है टुवर्ड्स यू, ठीक है। तो हमने इस यू से, ठीक है, ये यू है, और इससे हमने फिर उसकी तरफ मूव करना है, ठीक है। तो कहता है जी ये काम आपने करते रहना है, हर यू जो है वो इससे एस से बिलोंग होगा, और हर वर्टेक्स जो है वो एडजेसेंट यू की तरफ जाएगी, ठीक है। तो जो हमारे पास यू आएगा वी आएगा हम उसको रिलैक्स कर देंगे, बाकियों को छोड़ देंगे, तो अनटिल अनलेस हम ये काम करते रहेंगे। अब इसकी मैं प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन आपको देता हूँ कि प्रैक्टिकली हमने इसको किस तरह से करना है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि जी हमारे पास क्या है, रनिंग टाइम ऑफ द डाइजेस्टर एल्गोरिदम ऑन द ग्राफ विद एजेस ई एंड वर्टेक्स वी, ठीक है, कैन बी expressed as the function of, अब हमारे पास ये क्या आ रहा है, mod of e and v using the big O notation। the simplest implementation जो डाइजेस्टर की हमारे पास आएगी वो क्या आएगी बच्चों, कि जी हमने स्टोर करना है वर्टिसेस को सेट ऑफ q इन द ऑर्डिनरी लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। हमने लिंक करना है ना इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको ऑपरेट करना है। तो कहते हैं जो मिन क्यू है वो सिंपली लीनियर सर्च में आता है थ्रू ऑल वर्टिसेस इन क्यू। इन केस ऑफ रनिंग टाइम वो क्या आएगा, बिग ओ हमारे पास वी स्केयर प्लस ई, तो ये क्या आ जाएगा वी बिग ओ वी स्केयर, इसकी कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी रनिंग टाइम की। अब आप देखो मैं इस एग्जांपल को जरा पकड़ रहा हूँ, अब इसको मैं समझाता हूँ आपको। अब यहाँ पे हमारे पास देखो बच्चों, हमारे पास जो आ रहा है वो एस है, ठीक है। अभी एस से ऑनवर्ड टी एक्स वाई और जी, इस पे जो कॉस्ट लिखी हुई है वो कुछ भी नहीं है, इन्फिनिट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्टेप वन में हम क्या कर रहे हैं, हमने ये क्यू लिया, क्यू हमारे पास क्या है, सेट ऑफ वर्टिसेस है, ठीक है। क्या है, एस है, टी है, फिर एक्स है, वाई है और जी है, हमने ये लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वी स्कैन द वर्टिसेस वन बाय वन टू फाइंड आउट द एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब है कि ये इसका एडजेसेंट है, ये इसका एडजेसेंट है, ठीक है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ईच एडजेसेंट टू सोर्स वर्टिसेस। अब हमने इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है, कहते हैं वी मेक अ स्टैक, हम एक स्टैक बनाएंगे लाइक दिस, ये वाली स्टैक बन गई हमारे पास। तो कहता है विच कंटेन दोज वर्टिसेस विच आर सिलेक्टेड आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस सबसे शॉर्ट होगा फाइनली वी टेक इन स्टैक एम, हमने इसका नाम क्या रख दिया एम। हम उसको उठाएंगे और इसके अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट होगा। अब आप देखो सपोज करो एम, एम हमने कह दिया, जो एम हमारे पास जो स्टैक है इज इक्वल टू एस है, ठीक है, कैपिटल एस, ठीक है। इस कैपिटल एस को मैंने क्या किया, अब ये कैपिटल एस जो है मेरे पास, इससे मेरे पास कितने हैं, अब क्यू मेरे पास क्या है, इस एस से मैं किसकी तरफ जा सकता हूँ, टी की तरफ, वाई की तरफ, एक्स की तरफ और जी की तरफ, ठीक है। तो एम मैंने क्या कह दिया, वो मेरा सोर्स है जहां से मैंने ट्रेवल करना है टूवर्ड्स। अब मुझे जो इनमें से सबसे नियरेस्ट मिलेगा, पहले तो मेरे ये एडजेसेंट है ना, एस का एडजेसेंट क्या है, टी है, एस का एडजेसेंट क्या है, वो वाई है, यानी कि जो नियरेस्ट है उसके, ठीक है, जिसकी तरफ है। अब ये तो नियरेस्ट नहीं है ना, ये इसका एडजेसेंट नहीं है, ये इसका एडजेसेंट नहीं है, यानी कि एक्स, और जो हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, वाई, सॉरी जी, ये क्या एस के एडजेसेंट हो सकते हैं, नो। एस के एडजेसेंट कौन से हैं, टी एडजेसेंट है, डायरेक्ट पाथ है, और एस का एडजेसेंट क्या है, वाई है, जो उसका नियरेस्ट पाथ है, ठीक है। हेलो, वालेकुम सलाम। अच्छा जी बच्चों, अब मुझे बताओ कि हमने अब क्या किया है, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर।
यस सर, आ रही है। ओके, अब हमने क्या किया, एस से बात शुरू करनी है। हमने अब किसके एस के एडजेसेंट कौन कौन से बन गए हमारे पास, अब बताओ मुझे जरा। एस के एडजेसेंट है हमारे पास टी है, और उसका एडजेसेंट क्या है हमारे पास बेटा, यहाँ पे वाई है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जी हमने एस से इन में से, यानी कि एस तो हमारा सोर्स हो गया, अब इसका मतलब है कि इनमें से हमारे एडजेसेंट कौन से हैं, इस एस को निकाल के ये वाले सेट में से जो एडजेसेंट है मैंने उसकी तरफ मूव करना है। तो इसको मैंने एस रख दिया, और क्यू में अब क्या रह गया, टी एक्स वाई एंड जी रह गया, ठीक है। अब वो कहता है जी फर्स्टली वी टेक द एम विच इज अ सोर्स, ठीक है, और एम किसके इक्वल है, एस के इक्वल है, हमने एस को उठाया इसके अंदर रख दिया, ठीक है। अब स्टेप टू क्या करना है, हमने स्टेप टू में हमने ये फाइंड करना है, देखो स्टेप टू में हम ये फाइंड कर रहे हैं कि जी हमारे पास अब इसके एडजेसेंट कौन से हैं। तो अब मुझे बताओ जरा इसके एडजेसेंट कौन कौन से आएंगे हमारे पास, अभी मैंने बताया आप लोगों को। सर जी बच्चों, TXYZ आएंगे। नहीं उसका एस का एडजेसेंट कौन सा है, एस का एडजेसेंट टी है और वाई टी है, है यानी कि जो उससे नियरेस्ट है, जी सर। एक्स और जेड नहीं है उसके एडजेसेंट, ठीक है। जी सर, टी एंड इसका वाई मतलब क्या आएगा। है कि अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है स्टेप में, हमने स्टेप टू में एस का एडजेसेंट क्या है, टी है, और एस का एडजेसेंट क्या है, वाई है। तो यहाँ पे देखो एडजेसेंट ऑफ एस क्या है, टी है और वाई है, ठीक है। अब कहते हैं जी अब हमने इनमें से क्या करना है, हमने एस को तो कह दिया कि ये यू है, ठीक है, एस को कह दिया यू है, और ये कह दिया वी है। जब ये यू है ये वी है, जब ये यू है तो ये वी है, ठीक है। अब हमने इधर से इधर तक दोनों की कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। इस कॉस्ट को फाइंड करने का भी हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ कि वो कॉस्ट को हमने किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। तो इनमें से जो मिन होगा हम उसकी तरफ ट्रेवल करेंगे। अब सपोज करो कि मुझे लग रहा है कि मैं एस से जब 10 कॉस्ट को करके मैं टी पे पहुंचता हूं तो इस इन्फिनिट को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, 10 से, ठीक है। जब मैं एस यू से बी की तरफ जाता हूं तो ये 5 है, तो इसमें इन्फिनिट को रिप्लेस करूंगा 5 पे, ठीक है। अब इसका मतलब है मुझे यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा मिल रहा है, डेफिनेटली एस से जो वाई की तरफ आ रहा है उसकी कॉस्ट कम है, एज कम्पेयर टू एस से जो हम टी की तरफ जा रहे हैं उसकी कॉस्ट के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं ट्रैवल किधर करूंगा, इधर ट्रैवल करूंगा, ठीक है, लेकिन मैं कॉस्ट दोनों की चेंज करूंगा। तो इसी तरह मैं हर वर्टिस की जाके वैल्यू को चेंज आउट करता रहूंगा, ठीक है। जी बच्चों समझ आइए। अब इसको मैं नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता हूँ जरा। यस सर। ओके, अब आप देखो कि नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो हमने कह दिया कि जी ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि जी हमने कह दिया कि जी हम में एस से टी की तरफ जाएंगे, एस से बी की तरफ, ठीक है। तो हेयर एस इज द हमारे पास क्या है, एस यू है, और टी हमारे पास टी एंड वाई क्या है, वी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ जीरो से शुरू किया, तो यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे देखो इन्फिनिट था, ठीक है। अब एस से जब मैंने 10 कॉस्ट को मेजर किया और मैं जब टी पे पहुंचा तो अब जाके इस टी की जो इन्फिनिट थी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी, ठीक है। अब जब मैंने इस एस से जो यू है इससे मैंने जब 10 कोस्ट को कंप्लीट किया, यानी कि 10 किलोमीटर्स मैंने कवर किया, या 5 किलोमीटर्स को कवर किया, तो मैं जब वाई पे पहुंचा तो वाई की पहले कौन सी वैल्यू थी, इन्फिनिट थी। अब ये किससे रिप्लेस हो जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो टी की जगह पे जहाँ पे इन्फिनिट है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और वाई जहाँ पे इन्फिनिट है वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने ये काम कर दिया, ठीक है, समझ आई बच्चों। जी सर। ओके अब हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि हमने इनमें से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। अब आप देखो कि एस टू टी हमारे पास, एस टू टी हमारे पास जो है वो, अब ये एल्गोरिदम है, फॉर्मूला ये मैं बताता हूँ, एस टू टी और एस टू वाई, ठीक है। हमने एस टू टी पहले फाइंड करना है। हमारे पास क्या है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ वी, यानी कि ये वी है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ वी ग्रेटर देन होना चाहिए हमारे पास डिस्टेंस ऑफ यू से, ठीक है। अब यू क्या है, ये है, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ वी ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ यू प्लस वेट ऑफ यू टू वी, ठीक है, ये यू टू वी है, ठीक है, कि ये हमारे पास वेट है। अब हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ वी हमारे पास क्या है, 10 है, ठीक है। अब पहली तो कंडीशन चेक करो, डिस्टेंस ऑफ वी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। ये ग्रेटर देन है किससे बच्चों, डिस्टेंस ऑफ यू से, यू की डिस्टेंस क्या है, 0 है। तो 10 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है, ठीक है बच्चों, सही है। पहली कंडीशन, ये वाली कंडीशन ट्रू है।
सर इसमें हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है हमने वेट ऑफ u टू v। तो वेट ऑफ u टू v क्या है हमारे पास 10 है, तो हमने यहाँ पे 10 ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, इसी तरह हमने इस इधर भी ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास v अब क्या है, यहाँ पे t है, तो इसको हमने v को रिप्लेस किससे किया, t से, ठीक है। v को रिप्लेस किया t से, क्योंकि v को मैंने t कहा है ना यहाँ पे, ठीक है, और s को मैंने क्या कहा है, u का है यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ t ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ हमारे पास s, ठीक है। s हमारे पास क्या है, u है। तो यहाँ पे देखो मैं ये साथ साथ बता भी रहा हूँ, यहाँ पे चीजें बताओ, समझ आ रही है ना आप लोगों को? जी सर आ रही है। Yes, sir. अच्छा, एक सेकंड मिनट। एक मिनट बेटा। अच्छा जी बच्चों, अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे समझ आई ना बच्चों? तो इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस ऑफ t है वो ग्रेटर देन है डिस्टेंस ऑफ u से, तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ t जो है वो ग्रेटर है डिस्टेंस ऑफ s से, प्लस हमने क्या करना है, वेट ऑफ u टू v। u टू v का मतलब क्या है, s टू t, तो s टू t लिख दिया, ठीक है। तो ये देखो डिस्टेंस ऑफ जो हमारे पास t था, डिस्टेंस ऑफ t पहले क्या था, इन्फिनिट था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तभी कोई हमने लिखा ही नहीं था ना, यहाँ पे अगर आप देखो शुरू में हमारे पास क्या था, यहाँ पे इन्फिनिट है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्या है, t क्या है, इन्फिनिट है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिस्टेंस ऑफ t जो है वो क्या है हमारे पास, इन्फिनिट है। तो और डिस्टेंस ऑफ s क्या था हमारे पास, यहाँ पे देखो 0 था, तो इन्फिनिट ग्रेटर देन 0, तो इन्फिनिट जारी बात है कि वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ग्रेटर देन 0 है, डेफिनेटली है। प्लस हमने फिर क्या किया, s से t की तरफ ट्रेवल किया, जब हमने s से t की तरफ ट्रेवल किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बच्चों, 10 आ गई। तो क्या आ गया हमारे पास, इन्फिनिट ग्रेटर देन 0 प्लस 10, ठीक है। तो हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई, तो इसका मतलब है कि जी जो हमारे पास t की डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो 10 बिलोंग्स टू हमारे पास क्या आ गया, t। तो हमने यहाँ पे जाके उसको वैल्यू कौन सी असाइन कर दी, t असाइन कर दी, ठीक है। समझ आई बच्चों? जी सर। ओके। अब आप देखो यहाँ पे जो u है कैपिटल, इसको अब हमने t है, हमारे पास दूसरा पाथ कौन सा है, ये वाला पाथ है। अभी हमें ये नहीं पता कि 5 जो है हमने किसको असाइन करना है। अब हमने दूसरे एडजेसेंट की तरफ जाना है जो क्या है, s से t की तरफ है, और वो हमारे पास क्या है, y। अब हमारे पास दूसरा आ गया एडजेसेंट, इसका y आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ से y यानी कि हमने s से y की तरफ जाना है, तो फार्मूला वही रहेगा। देखो फार्मूला अब क्या रहेगा हमारे पास, मैं इसको जरा रेस करूँ। फार्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाला देखो फार्मूला है जी, डिस्टेंस ऑफ v ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ u। अब यहाँ पे हमारे पास v क्या है, v हमारे पास y है, और u क्या है, s है। तो इसका मतलब है कि जी डिस्टेंस ऑफ v ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ u, ठीक है, प्लस वेट ऑफ हमारे पास u टू v। अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ कि हमने क्या किया कि v क्या है, y है, u क्या है हमारे पास, s है। तो अभी आप देखो कि ऑलरेडी यहाँ पे 5 आ रहा है ना, ये तो तब आ रहा है जब कंप्यूट हुआ है, इससे पहले क्या था, इनिशियली इन्फिनिटी था। यहाँ पे हम देखो y की जगह पे हमने क्या लिखा, इन्फिनिटी। इनिशियली क्या था, s की वैल्यू क्या थी, 0 थी, प्लस अब आप देखो s से y का जो वेट है वो कितना है, 5 है, तो हमने प्लस क्या कर दिया, 5 कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी कंडीशन, वो फॉल्स कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास जो है वो जारी बात है कि इन्फिनिटी ग्रेटर देन क्या है, 5 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि d को 5 और ये जो मिनिमम था हमारे पास cos 5 ले ली। हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू को, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ t एंड डिस्टेंस ऑफ y की दोनों की वैल्यू को कंपेयर किया, ठीक है, केस 1 एंड केस 2 को। तो देखो एडजेसेंट जो हमारे पास आएगा, s के एडजेसेंट है t, वो हमारे पास क्या है, हमारे पास 10 है, तो वैल्यू क्या थी, 10 थी, ठीक है। और जब y की देखी तो 5 थी। जी बेटा। सर ये जो मतलब एंड पे आपने केस 1 पे बताया कि इन्फिनिटी ग्रेटर देन है 0 से, ये हाँ हमने जी। मतलब
फर्स्ट वाले को नजरअंदाज रखते हुए कि वो स्टार्ट पर इन्फिनिटी था वैल्यूज, तो हमने बाद में उसमें इनिशियलाइज हाँ की जी थी। बेटा, बाद में की है ना, कि देखो पहले तो इन्फिनिटी है ना, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी। जब मैं यहाँ से ट्रेवल करके जाऊंगा तो यहाँ पे वैल्यू 10 होगी ना। जब मैं यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ जाऊंगा तो वैल्यू होगी, तो इनिशियल वैल्यू जो है इसकी, ठीक है, फिर प्लस करना है ना हमने इसके वेट को। इस तरह कंडीशन हमारी false होगी। जी बेटा। सर फिर बाद में हमने कहा ना कि हमारी कंडीशन फॉल्स है, बाद में हमने टी और वाई को हमने कंपेयर किया है। हाँ, बाद में हमने इनमें से शॉर्टेस्ट को लिया ना, फिर देखो इसमें कंपेयर किया हमने, कंपेयर किया केस 1 और केस 2 को। इनमें से जो शॉर्टेस्ट कौन सा है, वाई है। तो इसका मतलब है कि अब मैं क्या करूंगा, मैं एस से टी की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं एस से वाई की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये 5 छोटा है 10 से। तो सारी बात है कि मैं बाय डिफॉल्ट किसकी तरफ जाऊंगा, शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ। मैं शॉर्टेस्ट पाथ में क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। सर ठीक। ओके, अब हमने हर नोड को विजिट करना है। अब हमने एस को विजिट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से हमने वाई से और टी से देखना है। अब टी हमारा सोर्स है, ठीक है, और वाई हमारा सोर्स है, ठीक है। अब मैंने वाई से देखना है कि वाई से डायरेक्टेड ग्राफ क्या है। वाई अगर सोर्स है तो इसके एडजेसेंट क्या क्या है, या तो टी की तरफ जा सकते हैं, या हम एक्स की तरफ जा सकते हैं, या हम जेड की तरफ जा सकते हैं। और इसी तरह टी के एडजेसेंट क्या है, टी के एडजेसेंट है या तो हम एक्स की तरफ जा सकते हैं, या हम वाई की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इनमें से हमने इसकी पाथ को भी फाइंड आउट करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो कहता है y इज असाइंड 5, ठीक है। तो एस ऑफ वाई जो है, अब हमने y से, y के एडजेसेंट क्या है, y के एडजेसेंट है मेरे पास, देखो बच्चों, t, x और z, यानी कि जिसकी तरफ एरो जा रहे हैं उस नोड से, ठीक है। अब फार्मूला वही होगा। अब मैं पहला केस, कितने केस बनेंगे, y टू t ये केस है, y टू x दूसरा केस है, और y टू z तीसरा केस है। देखो ये 3 केस बन गए, ठीक है। अब हर केस पे हमने वही फार्मूला इंप्लीमेंट करना है। अब देखो, अगर मैं पहला फार्मूला इंप्लीमेंट करता हूँ तो इसमें अब आप देखो कि y टू हमने t जाना है, ठीक है। अब देखो कि y टू t का मतलब क्या है, कि ये वाला प्लस ये वाला हमने ऐड करना है इसके अंदर। y टू t है तो इसका मतलब क्या है, y मेरे पास u है और ये मेरे पास t है। तो इसमें मैं अब लिख रहा हूँ y मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों, ये u है, और ये मेरे पास क्या है, v है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये जो पहले फार्मूला चेक करते हैं, डिस्टेंस ऑफ v, यानी कि डिस्टेंस ऑफ v का मतलब है डिस्टेंस ऑफ t, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ जी कि ये ग्रेटर होनी चाहिए डिस्टेंस ऑफ u से। u क्या है, y है, तो इसको हमने y लिख दिया, ठीक है। ये फार्मूला की लाइन है और ये नीचे एक्चुअल लाइन है, ठीक है बच्चों। अब v क्या है, ठीक है। t है, और u क्या है, y है। तो इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ t ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ y। पहले तो ये चेक करो, डिस्टेंस ऑफ t क्या है, 8 है, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ y क्या है, हमारे पास ग्रेटर देन होनी चाहिए u से, और u क्या है, 5 है। तो 8 5 से ग्रेटर है, यस। अब ये ट्रू है, तो प्लस क्या कर दो, हमारे पास u टू v, यानी कि y टू t का जो कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है इसकी, 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, देखो हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, इसकी जो वैल्यू थी, अब यहाँ पे पहले क्या थी, 10 थी, याद है आपको पिछली वाली एग्जांपल में, ये पिछली वाली स्लाइड के अंदर देखो जरा। अब यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 क्यों आ गई, ये मैं अब आपको बताने लगा हूँ, ये बात अब आपने समझनी है, ठीक है बच्चों। देखो जरा, मैं इसको जरा रेज कर रहा हूँ। 8 इसलिए आई है कि यहाँ पे पहले वैल्यू थी 10, मैं यहाँ पे 10 ही पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू कितनी थी बच्चों, 10 थी, ठीक है। अब ये 8 की ऐसे आ गई। अब हमने क्या करना है कि डिस्टेंस ऑफ t पहले क्या है, 10 है, हमने यहाँ पे 10 रख दिया, ठीक है। ग्रेटर देन हमने डिस्टेंस ऑफ जो u है वो क्या है, y है, हमने y की वैल्यू क्या है, 5 है, हमने यहाँ पुट कर दी। प्लस इस y टू v की कॉस्ट क्या है, y टू t की कॉस्ट क्या है, 3 है, हमने ये लिख दी, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बताओ मुझे। जी सर। ओके, अब 10 जो है, 5 प्लस 8 क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। 10 ग्रेटर देन हमारे पास क्या है, 8 है, कंडीशन ट्रू है। अगर तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि आपने ये जो इसकी कॉस्ट है इसको आपने रिप्लेस कर देना है, किसके साथ, उसकी न्यू वैल्यू के साथ। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर नहीं करना। अब आप देखो कि इसका मतलब है कि मैं यहाँ से यहाँ आऊँ तो 5 प्लस 3 8, ठीक है।
तो यहाँ से डायरेक्ट जाऊँ तो 10 है, और अगर मैं y के वाया से आता हूँ तो 8 है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, डायरेक्ट जाना चाहिए कि इससे होके यहाँ जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ जाना चाहिए कि डायरेक्ट जाना चाहिए, बताओ जरा जल्दी से। सर हम एस से वाई की तरफ जाएंगे क्योंकि हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम उसकी वैल्यू को भी रिप्लेस कर रहे हैं कि भाई इधर से अगर हम आए तो हमें पाथ क्या मिलता है, शॉर्टेस्ट मिलता है। अब हमारे पास जो कॉस्ट हो जाएगी इस 10 की, वो क्या बन जाएगी, 8 बन जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बच्चों। जी सर। अब हमने 10 Yes, को sir. किससे रिप्लेस कर दिया, 8 से। अभी हमने ये काम किया है, अब हमने क्या करना है, y से हमने जाना है x की तरफ। ठीक है, अब आपने चेक करना है। ठीक है, अब y से x की तरफ जाते हैं तो हमारे पास अभी आप देखो कि जी यहाँ पे उसने पहले क्या वैल्यू रखी हुई है, x की इन्फिनिट है। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिट है। अब ये 14 कैसे आ रही है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये 14 कैसे इसने यहाँ पे पुट की है। ठीक है, अब आप देखो कि जी हमने क्या किया, हम यहाँ से ले रहे हैं वही फार्मूला, हम इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला क्या इम्प्लीमेंट होगा, अब आप देखो y टू x जाना है हमने, तो वैल्यू क्या है, x क्या है, v है। अब आप देखो हम बात कर रहे हैं y टू x की। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली क्या है हमारे पास, यहाँ पे पहले हमारे पास ब्लैंक है, यहाँ पे इन्फिनिट था। ठीक है, अब ये 14 आना चाहिए यहाँ पे। अब वो बताते हैं कैसे आएगा। तो हमने कह दिया कि ये हमारे पास u है और ये हमारे पास v है। तो हमने कहा जी डिस्टेंस ऑफ जो हमारे पास है बच्चों वो u, ठीक है, v वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए हमारे पास। ओके, अब आप देखो बच्चों, अब हमारे पास देखो बच्चों डिस्टेंस ऑफ x, ठीक है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ y से। तो डिस्टेंस ऑफ x हमारे पास क्या है, यहाँ पे इन्फिनिट है। ठीक है, पहले इन्फिनिट था, हमने यहाँ पे इन्फिनिट लिख दिया। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ y जो है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे, यानी कि u का डिस्टेंस क्या है, 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। प्लस इस 5 से लेके यहाँ तक की जो कॉस्ट है वो क्या है, 9 है, तो हमने यहाँ पे 9 पुट कर दिया। ठीक है जी बच्चों, इसका मतलब जी है सर। 5 प्लस 14 हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 14 आ गया। जो इन्फिनिट है, इन्फिनिट ग्रेटर देन क्या है, 14 है, तो यहाँ पे वैल्यू अब इन्फिनिटी की जगह पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे 14 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 14 यहाँ पे पुट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, हमारे पास हमने y टू g जाना है। अब यहाँ पे मैं इसको मैप करके आपको बता देता हूँ, y टू g हमने जाना है तो वो किस तरह से आएगा हमारे पास। देखो y टू जी, इसका मतलब है u हमारे पास क्या है, ये है u हमारे पास है जी, u इज इक्वल टू हमारे पास y है, और जो v है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास z है। ठीक है, अब इसका मतलब है जो कॉस्ट ऑफ जो डिस्टेंस ऑफ जो हमारे पास है z, यानी कि जो v है वो पहले क्या था, यहाँ पे इन्फिनिट था। ठीक है, ऊपर इन्फिनिट ही है ना, अभी हमने 7 तो नहीं लगाया यहाँ पे। अब अगर आप देखो प्रीवियस में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन्फिनिट है, यहाँ पे देखो। ठीक है, जब हमने यहाँ पे आ गए तो इसका मतलब क्या है जी, कि जो हमारे पास कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे सपोज करो कि जी मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है 5। अब इसका मतलब क्या है जी, जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो इसकी क्या आ रही है कि जी जो v है, v ग्रेटर देन u है। पहले तो चेक करो v क्या है हमारे पास, यहाँ पे इन्फिनिट था, और ये क्या है हमारे पास 5 है, तो इन्फिनिट ग्रेटर देन 5 प्लस हमारे पास कॉस्ट क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है इन्फिनिट ग्रेटर देन 5 प्लस 2, तो क्या बन जाएगा, 7। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी की जगह पे 7 आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है, 7 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो हमने क्या किया, 7 रख दिया। ठीक है, जी बेटा। जी सर ठीक है। ओके, अब आपने ना एक बात चेक करनी है, हमारी ये लास्ट डायग्राम है ना, इस लास्ट डायग्राम में हमारे पास यहाँ पे 14 आ रहा है। अब Yes, sir. उसने ठीक है. इसमें उसने 13 लिखा हुआ है। ठीक है, और अब हमने ये देखना है कि 13 कैसे यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें से चेक करना है केस 1, केस 2, केस 3 को कंपेयर करना है। ठीक है, केस 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे 8 है। केस 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 14 है, और केस 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है।
अब इसमें से हमें बाय डिफॉल्ट पता चल रहा है कि जी इन तीनों में से केस 3 की वैल्यू जो कम है, तो इसका मतलब है कि मैं अब किसकी तरफ जाऊंगा, उस पाथ की तरफ वैल्यू कम है, और वो वैल्यू कौन सी है, 7 है। अब मैं 7 को यहाँ पे कंपेयर करूंगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो बाय कंपेयरिंग हमने केस 1, केस 2, केस 3, हमें y टू x 14 थी, y टू t हमारे पास 8 थी, और y टू z हमारे पास 7 थी। तो डेफिनेटली शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, y टू z होगा। तो हम क्या करेंगे, z इज शॉर्टेस्ट। अब z इज असाइन 7, ठीक है। अब हमारे पास s टू z, हमने यानी कि s से z की तरफ जाना है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। यहाँ से अब हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, मे भी इधर मैं वापस आऊं तो मेरे पास इससे छोटा पाथ यही मिल रहा हो, ठीक है, ठीक है बच्चों। जी बच्चों बताओ जरा, जल्दी से समझ आ रही है? जी सर ये आ Yes, रही समझ है। ओके ग्रीन वाली। ओके। अब हमने कहाँ पे पहुंच गए, हम 7 पे पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस डायग्राम पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम ये इसी पे काम करते हैं। अगर मेरे पास z है s, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके एडजेसेंट कौन कौन से हैं, मेरे पास एडजेसेंट इससे डायरेक्ट जो एजेस है वो क्या है, x है, और इसका ये देखो एक एज कहाँ जा रहा है, s की तरफ। तो इसका मतलब है अगर ये मेरे पास z है तो इसके एडजेसेंट x हैं और s हैं। तो यहाँ पे देखो z के एडजेसेंट क्या है, x और s है, ठीक है। तो कहते हैं हेयर z u बन जाएगा, और जो x और s हैं ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, v बन जाएंगे, ठीक है। अब हमने केस 1 में z टू x, यानी कि हमने z टू x जाना है। अब यहाँ पे आप पहले ये सोच लो कि यहाँ पे 14 है, 13 नहीं है, ठीक है। अब हमने इसको 13 करना है, और किस तरह से करना है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से अपने वैल्यू इसकी चेंज करनी है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे हम 14 ही लिखते हैं जरा, फिर आपको पता चल जाए कि 13 कैसे आएगा। ओके जी, अब देखो बच्चों, हमारे पास ये क्या बन गया, ये u है और ये v है। पहले तो चेक करो कि इसकी वैल्यू क्या इससे ज्यादा है, इसकी वैल्यू क्या है 7 है, और इसकी वैल्यू क्या है 13 है। तो डेफिनेटली पहली कंडीशन तो सही है। तो देखो कि डिस्टेंस ऑफ x, यानी कि जो हमारे पास है वो v है, ठीक है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ z से, ठीक है। तो इसका मतलब है 14 ग्रेटर देन 7 प्लस 6, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है जी, कि जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसका पाथ क्या है, पाथ वेट ऑफ u टू v। तो u टू v जो पाथ है वो इसका मतलब है z टू x है, वो 6 है। तो इसका मतलब जब मैंने वैल्यू रखी तो ये हमारे पास 14 ग्रेटर देन 13 आ गया, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जब पहले 14 थी, अब ये वैल्यू कितनी रह जाएगी, 13 रह जाएगी, ठीक है। समझ आ गई बच्चों। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये नहीं चेंज होगा, ठीक है, कि ये वैल्यू सपोज करो 14 ग्रेटर देन हमारे पास 13 है, सही है। अगर यहाँ 15 आ जाता तो क्या ये वैल्यू हम चेंज करते, नो, हमने क्यों इसको चेंज करना था, हमने तो शॉर्टेस्ट वैल्यू रखनी थी इसकी, ठीक है जी बच्चों। जी सर जी सर। ओके, अब नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक पाथ है, हमने ये g से हमने किधर जाना है, टूवर्ड्स s की तरफ, ठीक है। इसका मतलब है ये u है और ये हमारे पास v है। तो इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ, हमारे पास यहाँ पे देखो कि जो डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ हमारे पास ये दिस वन, डिस्टेंस ऑफ हमारे पास ये s, ये हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए इससे, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू क्या रख रहे हैं, s की वैल्यू क्या है, 0 है, 0। इसकी को डिस्टेंस क्या है, 7, ये 7 रख ली, और इस पाथ का जो कॉस्ट है वो क्या है, 7 है, तो प्लस हमने 7 कर दिया। तो मतलब 0 ग्रेटर देन 14, ठीक है। क्या 0 14 से ग्रेटर है, 9। ये तो इससे क्या कंडीशन फॉल्स होगी बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये सेम वैल्यू इसकी यही रहेगी, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। अगर तो ट्रू होती तो फिर इसकी कॉस्ट हम यहाँ पे चेंज करते, अगर ये फॉल्स होगी तो हम कंडीशन चेंज नहीं करेंगे। तो देखो दिस कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई सो इट विल बी डिस्कार्टेड। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास 14, वो 14 ही रहेगी, ठीक है बच्चों। नो वी हैव x वैल्यू, सर जी बेटा। सर ये Z से S केस 2 दोबारा बता दें जरा। क्या क्या बताऊं बेटा, पूछो सर।
सर यहीं पे कि 0 ग्रेटर देन 14, ये तो पता चल रहा है कंडीशन फॉल्स है, पर कैसे हुई? फॉल्स है, 0 क्या 14 से बड़ा है? मैं वही तो कह रही हूँ, नहीं बढ़ा। तो बस कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती तो हम वैल्यू चेंज करते, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। सर एक हमने मतलब z वाली वैल्यू 7 ली और एक उसके z से s की कॉस्ट 7 ली है, वो हाँ ऐड जी, करके हम बता रहे हाँ हैं जी, हाँ जी जी। सर। ठीक है। अब इसका मतलब ये फॉल्स है, ये तो हम पाथ ले ही नहीं सकते ना कि हम इधर से वापस चले जाए। अब इसका मतलब है कि हम एक्स पे चले गए, अब हम किसको कंसीडर करेंगे? कंपेयर तो कर ही नहीं सकते दोनों वैल्यूज को। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जी जी हमारे सर। पास क्या वैल्यू बचेगी? अब एक्स ही बचेगी, तो अब हम एक्स को पकड़ेंगे। ठीक है। अब एक्स के एडजेसेंट मुझे बताएं क्या क्या होंगे। एक्स से मेरे पास एक ही बात आ रहा है, वो क्या आ रहा है? ये जी की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एक्स ले रहा हूँ तो एक्स की कॉस्ट क्या आ गई? 13 आ गई। ठीक है। अब वो कहता है जी जो एडजेसेंट ऑफ टी है, अब ये तो हो गया क्लियर। ठीक है। अब हमने हर विजिट को, अब हमारे पास टी रह गया, अब हम टी से देखते हैं। अब टी के एडजेसेंट कौन कौन से हैं? हमारे पास सिर्फ एक ही एरो है, वाई की तरफ और एक्स की तरफ। ठीक है। अब टी से एक्स की तरफ देखते हैं और फिर टी से वाई की तरफ देखते हैं। ठीक है। हमने हर नोड को विजिट करना है। लाइक दिस, अगर मैं कहूँ कि हमने इसको भी विजिट कर लिया, हमने इधर से भी इसके एडजेसेंट देख लिए, हमने इसके भी एडजेसेंट देख लिया, अब हमारे पास ये और ये रह गए। ठीक है। अब हम टी के एडजेसेंट देख रहे हैं। टी के एडजेसेंट क्या है? एक्स है। और टी का एडजेसेंट क्या है? वाई है, क्योंकि इसकी तरफ एरो आ रहे हैं। ठीक है। अब हम इसके एडजेसेंट जरा चेक कर लेते हैं कि ये क्या क्या एडजेसेंट आ रहे हैं इसके। अब हम फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ जी टी ऑफ एक्स, मैं पहले इसको देख लेता हूँ। तो टी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस ऑफ एक्स ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ टी, देखो डिस्टेंस ऑफ एक्स ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ टी, डिस्टेंस ऑफ एक्स क्या है? 13, और टी का डिस्टेंस क्या है? हमारे पास 8 है। और इसको हमने क्या करना है? कॉस्ट ऑफ, हमने टी ऑफ एक्स। ठीक है। तो टी ऑफ एक्स हमारे पास कॉस्ट क्या है? 1 है, +1। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 + 1 9 हो गया, तो 13 ग्रेटर देन 9। अब ये जब 9 ग्रेटर देन है तो इसका मतलब क्या है कि जी यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये जो 13 है ये रिप्लेस होगा किसके साथ? हमारे पास 9 के साथ। अब कॉस्ट क्या आ गई? 9 आ गई। तो ये देखो हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया? 9 लिख दिया, क्योंकि कंडीशन क्या है? ट्रू है। 13 ग्रेटर देन 9 है, तो 13 की जगह पे अब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बच्चों? Yes, sir. जी सर। ओके। अब हमने नेक्स्ट एडजेसेंट देखना है टी ऑफ वाई का। तो इसका मतलब है कि जी डिस्टेंस ऑफ जो वाई है वो ग्रेटर होनी चाहिए। डिस्टेंस ऑफ वाई क्या है हमारे पास? यहाँ पे अगर इसको मैं जरा थोड़ा रेज करूँ, डिस्टेंस ऑफ वाई क्या है हमारे पास बच्चों? यहाँ पे 5 है, तो हमने यहाँ पे देखो 5। ठीक है। यहाँ पे हमने रख दिया 5। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ टी हमारे पास क्या है? 8। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया? 8। ठीक है। 8 प्लस इसकी जो कॉस्ट है वो क्या बन गई? ये हमारे पास 2। तो 8 + 2 क्या हो गया? 10 हो गया बच्चों। तो 5 ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, समझ होगी? Yes, sir. ओके। अब हमने क्या किया? हमने इस टी को, इस वाई को, इस जी को भी हमने विजिट कर लिया, इन सबको। ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास क्या रह गया? एक्स रह गया। अब एक्स के एडजेसेंट कौन से हैं? सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है? जेड है। ठीक है। अब हमने क्या करना है? इसको चेक करना है कि क्या इनकी को वैल्यू चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे अब आप देखो कि अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 13, अब 13 की यहाँ बजाय यहाँ पे क्या आ चुका है? 9 आ चुका है, दिस वन। ठीक है बेटा। अब यहाँ से चेक करना है हमने। अब यहाँ से जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे अब हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी इसकी वो क्या आने वाली हैं? लाइक दिस। तो यहाँ पे अब देखो लाइक दिस। ठीक है बेटा। अब वो कह रहे हैं वेट फ्रॉम द S2 y, हमारे पास S2 y हमने लिख लिया। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं कहता हूँ जी यहाँ पे इसकी कंडीशन को रखता हूँ, x मेरे पास है तो इसका एक ही एडजेसेंट है, और वो कौन सा है? ये वाला है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या है? 7 है। ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है? 9 है। ठीक है, इसको मैं अगर लिख लूँ 7 ग्रेटर देन हमारे पास क्या आना चाहिए? 9। ठीक है। प्लस हमने क्या करना है? इसका वेट लिखना है, वो क्या आ गया? 4 आ गया। तो क्या होगा? 7 ग्रेटर देन 13, कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी बच्चा, नो चेंज। ठीक है। Yes, sir. No change. जी सर। तो इसका मतलब है कि ये 7 यहीं पे ही रहेगा। ठीक है। ओके। तो अब देखो,
एस से टी यानी कि एस से हमारे पास जो वाई है वो 5 है, एस से हमारे पास जो जेड है वो 7 है, ठीक है। एस से जो टी है वो हमारे पास 8 है, और एस से जो हमारे पास एक्स है वो 9 है, ठीक है। ये हमने इस एस से ये वाले सारे फाइंड कर लिए कि हमारे पास ये कितनी कितनी दूर आ रहे हैं हमसे, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है, नेक्स्ट स्टेप पे हमने जाके ये चेक करना है कि शॉर्टेस्ट क्या है, तो हमने उसको कंपेयर कर लेना है। तो कहता दे रहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स एस टू द गिवन ग्राफ। हम अब जिसकी तरफ भी जाना है ना, हमारे पास ये शॉर्टेस्ट पाथ है कि हम इधर से इधर तक इसके पास ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इनको क्या करना है, पॉइंट आउट कर देना है इन सारी वैल्यूज को। अब देखो ये वैल्यूज कैसे पॉइंट आउट होंगी, ये एरोस ने डायरेक्शन में गलत लगाया हुआ है, आपने इसको जरा सही कर लेना है, ठीक है। अब आप देखो इसमें हमारे पास देखो एस से हमने ये वाला पाथ है, एस इधर तो नहीं जाएंगे, इसका मतलब है एस से 5 ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये एरो जो है ना ये टूवर्ड्स इधर होगा, ठीक है। इधर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सोर्स ही ये है। कभी ऐसा हुआ है कि इधर से कोई पाथ हो, इधर से बात शुरू हुई है तो एरो इधर ही होगा ना, तो ये एरो इधर आएगा, ठीक है। इधर आ गया। इधर से हमने किधर जाना है, हमारे पास जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, हम इधर यानी कि एक एज हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो इधर हम जाएंगे तो ये 9 है, तो अब देखो 5 + 3 + 1, तो यहाँ पे देखो 9 आ गया, ठीक है जी बच्चों। जी सर, ठीक ठीक है। है। यस और सर। एक हमारे पास बात क्या है, यहाँ से देखो हमने अगर जेड की तरफ जाना है तो 5 + 5 + 2 तो ये 7, ठीक है। तो यही हमने लिखा कि इस एस से हमने अगर इधर जाना है तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट पाथ क्या था, 10 था, हमने इसको तो नहीं लिया ना। हम अब क्या करेंगे, हम तो 8 लेंगे, इसका मतलब है एज क्या हम लेंगे, ये वाला लेंगे, ये 5 ये 2 8, देखो 5 इधर से मैं 5 पे जाऊं, वाई से मैं टी पे जाऊं तो जो मेरे पास कॉस्ट आती है वो 8 आती है। अगर मैं एस से डायरेक्ट टी पे जाता हूँ तो कॉस्ट 10 आती है, तो नॉट अ सूटेबल पाथ, ठीक है। तो ये मेरे पास जो ये लास्ट डायग्राम बनेगी, ये मेरे पास क्या बन जाएगी, फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ बन जाएगा फ्रॉम सोर्स टू एनी अदर वर्टिस, यानी कि एनी अदर एज, टी तक जाऊं, वाई तक जाऊं, जेड तक जाऊं, या मैं एक्स तक जाऊं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इस डाइजेक्स्ट्रा के अंदर ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उस ड्रॉबैक्स को भी जरा देख लेते हैं कि वो ड्रॉबैक्स क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास। तो पहला ड्रॉबैक क्या है, कहता है इट डज नॉट अ ब्लाइंड सर्च। हमारे पास ब्लाइंड सर्च नहीं है कि हमने एक यहाँ से शुरू किया और हमें पता चल गया कि एक्स तक हमारे पास ये इतनी कॉस्ट है, क्योंकि हमें हर वर्टिस पे जाके हमें पता करना पड़ता है कि यहाँ से कॉस्ट चेंज तो नहीं हो जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू कहीं कम ज्यादा तो नहीं हो जाएगी। तो देखो कम ज्यादा हुई है ना इसकी वैल्यूज यहाँ से आगे, जी सर। ठीक है। तो कहता है जी सो वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम वाइल प्रोसेसिंग करने में हमें बड़ा टाइम लगा, हमें इनकी वैल्यू चेंज करना पड़ी। दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या आ रहा है हमारे पास, दूसरा कहता है इट कैन नॉट हैंडल द नेगेटिव एजेस। हमने ये पहले बात की है कि वैल्यू जो है वो हमारे पास लेस देन जीरो नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है नेगेटिव वेटेड ग्राफ को ये डील नहीं करता। तीसरा इसका ड्रॉबैक क्या है, कहता है इट लीड्स टू द साइकिल ग्राफ एंड मोस्ट ऑफन कैन नॉट ऑब्टेन द राइट शॉर्टेस्ट पाथ। साइकिल चल रहा है यानी कि उधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं, फिर वो वापस आ रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक साइकिल देखा था, देखो यहाँ से जीरो से मैं शुरू होकर वाई पे गया, वाई से जी पे गया, जी से मैं डायरेक्ट फिर किस पे चला गया, फिर मैं एस पे चला गया, तो ये एक साइकिल बन गया ना, ठीक है। ये ड्रॉबैक है, साइकिल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कहता है इट लीड्स टू द साइकिल ग्राफ एंड मोस्ट ऑफन कैन नॉट ऑब्टेन द राइट शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। एंड सेकंड हमारे पास फोर्थ वन इसका ड्रॉबैक क्या है, कहता है वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ वर्टिसेस दैट हैव बीन विजिटेड। तो हमें उनको जरूर लिखना पड़ता है, यानी कि अपडेट करना पड़ता है कीप, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे इससे पहले क्या था 13 था, ठीक है। यहाँ पे क्या था 8 है, इससे पहले यहाँ पे क्या था हमारे पास देखो 10 था। तो हमें पूरे ट्रैक को पहले रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ इससे पहले क्या था, डेफिनेटली इन्फिनिट्स थे, ठीक है। तो पूरे ट्रैक को मेंटेन रखना पड़ता है, उसको अपडेट साथ साथ करना पड़ता है। अगर हम साथ साथ अपडेट नहीं करेंगे तो हमारी जो ट्रैक की वैल्यूज हैं वो भी क्या हो जाएंगी, रॉन्ग वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है जी बच्चों। जी सर। अब डाइजेक्स्ट्रा की समझ आ गई। डाइजेक्स्ट्रा क्या है, हमारे पास सिंगल यस सर, सोर्स आगे। शॉर्टेस्ट पाथ है। ये ग्रीडी एल्गोरिदम को यूज करता है, हर नोड पे जाके हमें डिसाइड करना पड़ता है बेस्ट नोड कौन सी है, बेस्ट कौन सी बेस पे, फार्मूला की बेस पे। तो फार्मूला क्या है, जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ v ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ u
प्लस वेट ऑफ u प्लस v, ठीक है। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो वैल्यू चेंज होती है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो नॉट चेंज, ठीक है। अगर डिफरेंट केसेस हैं तो उनमें से जो शॉर्टेस्ट केस होता था लाइक दिस, अगर हमने इसमें यहाँ पे देखा कि जहाँ पे 3 केसेस आ रहे थे हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनमें से जो बेस्ट केस कौन सा था, जिसका पाथ सबसे छोटा था, तो हमने उसको सिलेक्ट किया। फिर हमने हर नोड से उसके एडजेसेंट्स को देखना है, ठीक है, उसको तो सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो बाकी रिमेनिंग बच जाएंगे उसके हमने क्या करना है, एडजेसेंट्स को देखना है। फिर उसके ऊपर वही फार्मूला ये इंप्लीमेंट करना है। अगर तो वैल्यू चेंज होती हुई तो चेंज कब होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वैल्यू नॉट चेंज। तो इसका मतलब है जो हमारे पास लास्ट पे जो पाथ बचेगा ये वाला ग्राफ होगा, ये हमारे पास फाइनल पाथ होगा फ्रॉम सोर्स टू एनी अदर हमारे पास एज या वर्टिसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की बेस्ट एग्जांपल जो है वो यूजिंग डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम। तो